वाम दल के जितने भी लोग और जितने भी कार्यकर्ता है और उसके जितने भी सदस्य हैं, सभी ने मिलकर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आकर और प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी का विरोध करते हुए पुतला ही फूका बीजेपी का, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के गुंडों ने मिलकर जब त्रिपुरा में उनके वाम दल के जितने भी कार्यकर्ता थे वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे लोगों की भलाई के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो उस वक्त जितने भी बीजेपी के गुंडे थे उन सभी ने मिलकर उन पे हमला किया और उसमें हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि मीडिया बंधुओं पे भी प्रहार किए गए जिसके वजह से मीडिया के कितने लोग क्षतिग्रस्त हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें भी मुआवजा दिया जाए और साथ ही सभी को जितने भी वहाँ पे बीजेपी के गुंडे थे उन पे कार्रवाई की जाए। और इन बातों को लेकर ही उन्होंने पूरी तरह से वहाँ पे प्रदर्शन किया और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आइए जानते हैं कि पूरी बात क्या है। माले और सीपीआई के दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, मीडिया कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, मीडिया कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, प्रेस के छापा खाने में हमला किया गया और लगभग सैकड़ों ऑफिसों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और विरोध करने पर वाम दलों के कार्यकर्ताओं पर जो है नंगा हमला किया गया और दर्जनों नहीं सैकड़ों वाम दल के कार्यकर्ता जो है घायल होकर हॉस्पिटल में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके वहाँ वाम दल और लाल झंडे को मिटाना चाहती है, हम इसका लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देंगे। और आज तमाम वाम दल आज सड़कों पर हैं। हम ये किया गया था हमला, वो कब हुआ था और किस वक्त हुआ था? देखिए, लोकतंत्र में सभी पार्टियों की विचारधारा की जब लड़ाई होती है, जन मुद्दों को लेकर जब सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है, तो अभी लगातार त्रिपुरा में जन आंदोलन छिड़े हुए वहाँ के लोग सड़कों पर हजार की संख्या में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं सीपीआईएम के नेतृत्व में। और ये भाजपा की सरकार को पच नहीं रहा है, इसीलिए वो लोकतांत्रिक तरीकों को आवाज़ दबाने के लिए वो इस तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। ऑफिसों में, दफ्तरों में, कार्यकर्ताओं के घरों में लगातार हमले कर रहे हैं। आप देखेंगे एक तरफ वो दूसरी तरफ बात करता है कि झारखंड में अगर लाठीचार्ज होता तो वो कहता संविधान की मूल्यों की सुरक्षा केंद्र सरकार में हेमंत सरकार नहीं कर रही है, लेकिन जब वो अपनी बात आती है तो वही बर्बरतापूर्वक वो कार्रवाई करते हैं जो उनको सिखाया जाता है। ये हिटलर शाही की सरकार है, वो लोकतंत्र की दबाने के लिए लगातार प्रयासरत है और लोगों की आवाज़ दबाने के लिए प्रयासरत। उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं है। अगर लोकतंत्र पसंद होता तो वैचारिक लड़ाई होती है। आपको भी अधिकार है, सभी नागरिकों का अधिकार है कि अपनी बातों को समाज के बीच में रखे। फोटोग्राफर और पत्रकार हैं, पत्रकारों को भी भाजपा के गुंडों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। ये तस्वीर इसकी मिसाल है कि पुलिस हेडक्वार्टर पर मीडिया कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने झारखंड की बात की, झारखंड में लोग जुलूस निकाल रहे थे, वहाँ वाम दल के कार्यकर्ता कोई जुलूस नहीं निकाल रहे थे, उनके ऑफिसों पर हमला हुआ। अच्छा चलती है तो वाम दल भी, हम लोग पिछले दिनों में भी और आज के दौर में भी हर दमन और तानाशाही के खिलाफ हैं। हम उसके ऊपर भी जो हमला हुआ है हम उसके साथ भी निंदा करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों के साथ एकजुटता की जरूरत है। आज देश की राजनीति की जरूरत है कि हम जन आंदोलन और जनता की आकांक्षा है उसके साथ कहाँ खड़े हों। नहीं तो राजनीति एक तरफ हो जाएंगे, दल एक तरफ हो जाएंगे, जनता एक तरफ खड़ी हो जाएगी। हमको लगता है दलों और नेताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि देश की जनता क्या चाहती है, देश के नागरिक क्या चाहते हैं। सर, आप एक और बात पूछना चाहेंगे, नमाज के लिए जैसा आपने कहा कि उसके लिए जो अदायगी कमरा लिया गया है, उसके लिए आगे क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? और धर्म के लिए लिया जाना चाहिए, कमरा आवंटित किया जाना चाहिए या नहीं? मैंने पहले ही कहा कि नमाज अदायगी के लिए जो कमरा आवंटन हुआ है ये कोई हेमंत सरकार ने नहीं किया है। पिछले पुरानी विधानसभा के समय में भी कमरा आवंटित हुआ था, लोग नमाज अदायगी करते थे। और हमको लगता है ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे अद्भुत मिसाल है कि जहाँ कोई अल्पसंख्यक हैं, अगर हम बहुसंख्यक हैं, तो ये हमें सबसे पहले पहल करना चाहिए कि उनकी भी जो धार्मिक जो स्वायत्ता है, जो भारत के संविधान ने अधिकार दिया है, तो हम उसको महफूज करें, उसको सुरक्षित करें। मनसा से की गई है, बदले धारा से की गई है। ये तो तय बात है कि त्रिपुरा में सिर्फ वाम दलों पर हमले नहीं हुए, वहाँ मीडिया कर्मियों पर भी हमले हुए। तो हम कह सकते हैं कि खास करके भारत जैसे देश में जहाँ लोकतंत्र की हम लोग दुहाई देते हैं और ये संघी जो गिरोह है
जिस तरह से वाम दलों पर, मीडिया कर्मियों पर लगातार हमले कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र पर वैसे लोगों को भरोसा नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हिंसा की राजनीति होती है, उन्माद की राजनीति होती है, अगर सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश होती है, तो हमको लगता है देश की आज़ादी, लोकतंत्र, संप्रभुता को ही सीधा सीधा चुनौती देना है। और देश की जनता, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि पूरे दुनिया में कहीं कोई हिटलरशाही नहीं चली है, कोई तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, किसी की गुंडागर्दी देश में नहीं चलेगा। वाम दल जो लगातार देश के कोने में, जो लगातार जो वाम दलों, मीडिया कर्मियों, लोकतांत्रिक ताकतों और संविधान को बचाने वाली जो आंदोलनकारी ताकत है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इनके ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, इस हमले के खिलाफ में आज हम लोग झारखंड की राजधानी रांची से भी प्रतिरोध की आवाज़ दे रहे हैं कि गुंडागर्दी बंद हो, नहीं तो इस सरकार को भी वही रास्ते देखने होंगे जो पिछली सरकारों का असर हुआ है। इसीलिए तानाशाही छोड़े, लोकतंत्र और संवैधानिक तरीके से पेश आए। वहाँ त्रिपुरा में चुनी हुई सरकार है, वाम दल की सरकार है, वहाँ लाठी डंडों से उस सरकार की और गरीब गुरबों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। वाम दल हम तमाम ऐसे प्रगतिशील बुद्धिजीवी जो हैं इस तानाशाही के खिलाफ है, गुंडागर्दी के खिलाफ है। झारखंड में भी तो वाम दलों के जो विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, बीजेपी और आजसू पर हमले हुए, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप क्या इसका समर्थन करते हैं? झारखंड हो या देश का कोई हो, लोकतांत्रिक आंदोलनों पर कहीं दमन होगा तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन झारखंड जैसे प्रदेश में जिस तरह के मुद्दों को एक तरह सामने लाया जा रहा है, वो जनता के ज्वलंत मुद्दों के साथ से जुड़ा हुआ नहीं है। अब नमाज अदायगी के लिए कमरा आवंटन का सवाल हो या जिस तरह से फर्जी मुद्दों पर राजनीति की जा रही है, हमको लगता है अभी के समय में पूरे देश के युवाओं के लिए रोजगार का सवाल है, पूरा लोगों के जो महंगाई का सवाल है वो सवाल हमारे लिए प्रधान सवाल है। ये दोनों दल के लोग न तो महंगाई पर न रोजगार के सवाल पर कहीं कोई बोलते नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता की आकांक्षाओं के खिलाफ वो ऐसे दल हैं जो इस तरह से फर्जी मुद्दों पर राजनीति करते हैं। हम कहते हैं जनता के जो मूलभूत सवाल है उस सवाल पर करें, और लाठियाँ चलती है तो वाम दल भी, हम लोग पिछले दिनों में भी और आज के दौर में भी हर दमन और तानाशाही के खिलाफ हैं। हम उसके ऊपर भी जो हमला हुआ है हम उसके साथ भी निंदा करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों के साथ एकजुटता की जरूरत है। आज देश की राजनीति हाल में अमित शाह ने एक बयान दिया कि भारत जो है ये परंपरागत रूप से लोकतांत्रिक देश है, और ये कहना गलत है कि 1947 के बाद या संविधान लागू होने के बाद भारत लोकतांत्रिक बना। और उसी अमित शाह की पार्टी आप सबको सामने वो जो है विपक्ष के दफ्तरों पर घुस करके उसमें आग लगा रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, और जितने भी कार्यकर्ता है उस पर कातिलाना हमला चला रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पूरी बात उन्होंने बताई और किस तरह से उन्होंने बताया कि जितने भी गुंडे थे बीजेपी के और जितने भी बीजेपी के लोग थे जिन्होंने जानबूझकर, हालांकि उन लोगों का आरोप था कि जितने भी लोगों ने उन पे आक्रमण किया था, वाम दल के जितने भी लोग थे उन पे, वो सभी बीजेपी के गुंडे थे, बीजेपी के द्वारा ही भेजा गया था, क्योंकि बीजेपी के द्वारा देखा नहीं जा रहा था कि वाम दल के लोग कार्य कर रहे थे। और त्रिपुरा में वाम दल की सरकार है जिसे लेकर उन लोगों का कहना था कि उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए इस बार चुनाव आने वाला था तो उन लोगों ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए अपने गुंडे भेज दिए बीजेपी ने और इस तरह के कार्य करवाए हैं, और जिसके वजह से काफी लोगों को चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस पे पुलिस को तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए और साथ ही जितने भी मीडिया बंधुओं को उससे नुकसान हुआ है, जितनी भी क्षति हुई है, उसका भी मुआवजा भरना चाहिए। तो आगे देखना ये होगा कि क्या इनकी मांग को सुना जाता है या फिर नहीं। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया रांची।